जाऊंगी रख सर पे कुरान। आज हमारी बहनें तो 40 दिन से पहले नहीं उठती। 11 मुहर्रम को हुसैन की 3 सगी बहनें हाथों में रस्सियां पहन के हुसैन की लाश के करीब से चुप करके गुजरी। ज़ैनब रो के कहती है हुसैन मेरा बड़ा जी चाहता था मैं तेरा चेहलम करबला में करती और मेरी मजबूरी बन गई। मेरा एक नहीं मारा गया, मेरी सब भाइयों की मारी। कल 20 सफर किसका चेहलम? हुसैन का चेहलम। सिर्फ हुसैन का नहीं, अकबर का भी चेहलम, कासम का भी चेहलम, असगर का भी चेहलम। मुझे कोई ऐसा खानदान बता जिसके एक दिन में पूरे घर का चेहलम हो। हमें फख्र है हम गर्दने काटने वालों में से नहीं, हम गले कटवाने वालों में से, हम खून बहाने वालों से नहीं, हम अपना लहू देने वालों में से। कोई ऐसी बहन भी है जिसने भाई का चेहलम साल बाद किया? चलें पीर जवाद शाह जी, मखदूम नासिर बुखारी साहब, पीर ज़की शाह जी, फैसल शाह जी, इतने सादात बैठे हैं। मैं मुसाहिब शुरू करने से पहले मुआशरे का एक नफ्सियाती असर पड़ता हूं। गरीब से गरीब भाई हो ना और वो मर जाए, कुछ मेहमान जनाजा पढ़ के चले जाते हैं, करीबी अजीज रुक जाते हैं कि नहीं रुकेंगे, सुबह कुल का खत्म होगा तो चले जाएंगे। कुल का खत्म होने के बाद मेहमान निकलना शुरू हो जाते हैं। नहीं जाती तो बहन नहीं जाती। घर के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। घर के दरवाजे पे रुक के जाते हुए मेहमानों को माथे पे हाथ रख दी, शुक्रिया मेरे भाई के जनाजे पे आए। फिर एक एक मेहमान की मिन्नत करती है, कोशिश करना चेहलम पे जरूर आना। औरतें पूछती हैं कि बेटा तूने अपने घर नहीं जाना? रो के कहती कैसे जाऊं, अभी तो भाई का चेहलम भी नहीं हुआ, मैं 40वें तक यहीं रहूंगी, 40वें के बाद मैं आ जाऊंगा। मजदूर भाई हो ना और बहन रईस हो, मैं ये अपने और तुम्हारे घरों की बातें कर रहा हूं। मजदूर की बहन शौहर के पास जाती है, हाथ बांधती है, कहती है मैंने बच्चों को तैयार कर दिया है, इन्हें साथ ले जा, सारी जिंदगी में तेरी नौकरी करूंगी, थोड़े दिन मुझे भाई के घर रहने दे। लोग क्या कहेंगे कि चेहलम भी नहीं हुआ और बहन चली गई, 40 दिन के बाद मैं खुद ही आ जाऊंगी रख सर पे कुरान। आज हमारी बहनें तो 40 दिन से पहले नहीं उठती। 11 मुहर्रम को हुसैन की 3 सगी बहनें हाथों में रस्सियां पहन के हुसैन की लाश के करीब से चुप करके गुजरी। ज़ैनब रो के कहती है हुसैन मेरा बड़ा जी चाहता था मैं तेरा चेहलम करबला में करती और मेरी मजबूरी बन गई। मेरा एक नहीं मारा गया, मेरी सब भाइयों की मारी। कल 20 सफर किसका चेहलम? हुसैन का चेहलम। सिर्फ हुसैन का नहीं, अकबर का भी चेहलम, कासम का भी चेहलम, असगर का भी चेहलम। मुझे कोई ऐसा खानदान बता जिसके एक दिन में पूरे घर का चेहलम हो। बहनों ने कहां किया? बाजारों में। साल के बाद आई, भाई की लाश के करीब से जब गुजरी थी ना, रस्सियों में हाथ, ऊंट पे बैठी थी और मक्तल में भाई को बिला तस्बीह ढूंढ रही थी। हुसैन मैं जा रही हूं, हुसैन एक बार मिल ले। जब बीबी ने बार बार कहा ना हुसैन एक बार मिल ले,
बीबी का ऊंट एक पत्थरों के ढेर के करीब से गुजरा। पत्थरों के नीचे से आवाज आई, तेरा हुसैन यहाँ है, रख मेरे सर पे कुरान। अली की बेटी ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया, बीबी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे घोड़े से अब्बास गिर। जवान भी घोड़े से गिरे तो फैसल शादी हाथों के सहारे से गिरता है, और जिस बीबी के हाथ भी बंधे थे, चेहरा आया करबला की खाक पे, पत्थरों के ढेर के पास ऐसी आई जैसे अकबर की लाश पे हुसैन आया। अब मुझे बोल के बताओ, मैं तो डर रहा हूं कि मजमे में सैयद बैठे, मैं जुमला कैसे पढ़ूं। हाथ खुले होते तो हाथों से पत्थर हटाते, हाथ कुरान की आयत के पाबंद थे, बीबी ने कोहनियों के साथ पत्थर हटाए। किसी गरीब के जनाजे पे जाओ तो जनाजे पे जाके क्या देखते हो? मरने वाले का चेहरा। बहन ने दूर से आना हो, मैं कई ऐसे जनाजों पे गया हूं जो हादसाती मौत मरते, चेहरा जख्मी होता है। बहन के आने से पहले लोग चेहरा फूलों से ढांप देते हैं, इतने फूल सजा दो बहन को भाई के जख्म नजर ना आए। अगर बहन को भाई के सर का कोई जख्म नजर आ गया, कहीं बहन जीते जी न मर जाए, और लोग भाइयों के चेहरे फूलों से ढांपते हैं। इधर ज़ैनब हुसैन की लाश में आई, ज़ैनब को हुसैन का सर ही नजर नहीं आया, रो के कहती, हुसैन तेरा सर कहां है? आवाज आई, मेरे सर का ना पूछ, मुझे बता तेरा बुर्का कहां है। रो के कहती है, हुसैन, हुसैन माफ करना, मेरे आने में देर हो गई। कटी हुई रगों से आवाज आई, मैं कल का घोड़े की जीन से गिरा हूं, तू आज मेरी लाश पे आई है। रो के कहती, तू घोड़े की जीन से गिर गया, मैं कभी सजाद मचाती रही, कभी सकीना उठाती रही। रात गुजर गई मुझे यतीमों का पहरा देते देते। अगला जो बीबी ने जुमला कहा है वो जुमला बदलसी ने लिखा है, मैं वो जुमला पढ़ूं। सैयद मुझे माफ कर देना। रो के कहती है, हुसैन कल वाले दिन से आज का दिन ज्यादा मुश्किल था। हुसैन की लाश से आवाज आई, कल अकबर गिर गया, कल गाजी के बाजू कलम हो गए, कल कासिम की लाश के टुकड़े हो गए, आज कौन सा सुलह हुआ? रो मेरी भूल गई मैं अकबर की बरसी, जब मैंने लैला के हाथों में रसिया बांधी, रुबाब के हाथों में रसिया बांधी, फरवा के हाथों में रसिया बांधी। अली की हर बहू मेरे आगे हाथ लेके खड़ी थी, रो के कहती, तू रसिया बांध, उन्हें करीब न आने देना, हम अली की बहू है। हुसैन मैं आऊंगी जरूर, हुसैन मेरी हसरत है, मैं तेरा चेहलम करूं। वो एक बहन ने कहा था कि हसरत है, आज 6 करोड़ करबला चला गया, उसी बहन की हसरत को पूरा करने की खातिर नजफ से लेके करबला पैदल चल रहे हैं। रास्ते में पानी भी है, रास्ते में खाना भी है, रास्ते में इंतजाम भी है। हाय किस्मत ज़ैनब की जो शाम के बाजार में कभी पत्थरों की बारिश, कहीं से उबलता हुआ पानी, कहीं से आग फेंकी जा रही। आखिरी 4 मिनट मुसाफिर पहली बार आई चेहलम करने। कब्र हुसैन का पहला मजावर, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट और। जाबर बिन अब्दुल्ला इनसे जाबर हदीसे की साकर रावी, ये वो सहाबी है जिसने 5 मोहम्मदों की खिदमत की। ये करबला इसलिए नहीं आया, ये तजारत की गर्ज से गया हुआ था। वापस मदीने पहुंचा तो पता चल गया सैयद चले गए। ये रोता हुआ पीछे दौड़ा, करबला पहुंचा तो हुसैन घोड़े से गिर गए थे। ये बैठ गया हुसैन की खबर पे,
फिर इसने इतना रोया कि इसकी आंखों की बिनाई चली गई। इसने हुसैन से कहा मुझे आंखें दे। हुसैन ने कहा जाबर मैंने तुझे आंखें नहीं देनी। फिर इसने सारी जिंदगी हुसैन से आंखें नहीं मांगी थी। ये जाबर कब्र हुसैन पे बैठा हुआ था, या ऊंटों की आवाज सुनी। जाबर करबला के टीले पे आया, आवाज देकर मन अन तुम कौन हो तुम? एक धीमी आवाज आई अना गरीबुल वतन, मैं एक मुसाफिर हूं। जाबर देखना कहां से आ रहा है? आवाज आई शाम से आ रहा हो। किधर जाने का इरादा रखता है? फरमाया मदीने जाने का इरादा रखता हो। जाबर देखना एक मुसाफिर, पहले ये रास्ता था अब ये रास्ता नहीं रहा। यहाँ ज़हरा की औलाद का लहू बिखरा हुआ है, यहाँ नबियों के सरों से अमामे उतरे हुए हैं। अगर तूने इस धरती से गुजरना है तो तेरे साथ कोई सवार तो नहीं है। सज्जाद की आवाज आई मेरी माँ सवार है। जाबर देखना अपनी माँ को कहे ओम से नीचे उतर। सज्जाद रोकेगा वो यहाँ भी उतरेगी। इतना जुमला कहना था। जाबर रोकेगा मेरी मजबूरी है, यहाँ एक शहंशाह रहता है, ये कानून उसका बनाया हुआ है। सज्जाद की आवाज आई कौन है वो बादशाह? जाबर की आवाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अबुल फजल अब्बास। अब्बास का नाम आना था। अली की बेटी की आवाज है फिर बता किसका हुक्म है? रोकेगा अब्बास का हुक्म है। बीबी रोकेगी मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे भाइयों की नगरी आबाद हो गई, मेरे गाजी के कानून बन गए, मेरे अब्बास के नौकर पहरे दे रहे हैं। जाबर रोता हुआ कब्र अब्बास में गया। रोकेगा उठो मेरा मौला, कोई बीबी आ गई है, वो तुझे अपना गाजी कह रही है। कब्र अब्बास से आवाज आई कहीं पैदल चलने का तो नहीं कहा? मौला मैंने तो हुक्म सुना दिया। फरमाया दौड़ के जा, बीबी से कह नौकर सलाम कह रहा है, नौकर कह रहा है ऊंट में बैठ के मेरी कमर पे आ। जाबर दौड़ा, जागरा बीबी अभी ऊंट से ना उतरना, मुझे नहीं पता था तू ज़ैनब है। बीबी ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया। रोकेगा ना जाबर, मेरी सारी जिंदगी हसरत रही अब्बास कोई हुक्म करे मैं अब्बास के हुक्म मानूं। आज पहली बार कहा भी तो पैदल चलने का कहा। अगर मैं शराबियों के बाजार में पैदल जा सकती हूँ, इधर ज़ैनब का पहला कदम करबला में आया। अकबर की लाश उठी, कासम की लाश उठी, अम्मा सलाम बीबी किसी की कब्र में नहीं गई, सीधी कब्र अब्बास में आई। रोकनी तूने बुलाया, मैं ऊंट से नीचे उतर आई। अब तू कब्र से निकल और मुझे पहचान के बता क्या मैं वही ज़ैनब हूँ जिसके पुरखे का तू निगरान